न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। नमस्कार। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। मैं ज्योति खंडेलवाल आपको दिन भर की खबरों से रूबरू कराती हूँ। जौनपुर जिले के 371 विधानसभा जफराबाद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक स्वर्गीय सचिंद्र नाथ त्रिपाठी के पुत्र श्री आलोक त्रिपाठी जी 371 विधानसभा जफराबाद से यशस्वी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं और श्री आलोक त्रिपाठी जी गरीबों के मसीहा हैं और हमेशा गरीबों की मदद करना और हर वक्त गरीबों के साथ खड़े रहते हैं और अमीरी और गरीबी का भेदभाव नहीं रखते हैं। सबको एक बराबर समझते हैं और हमेशा गरीबों के सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। जौनपुर से अशोक कुमार दुबे, जिला ब्यूरो चीफ, आईबीएन 2020 न्यूज़ चैनल की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला ब्यूरो चीफ अशोक कुमार दुबे की विशेष रिपोर्ट। सर, आपके पिताजी सचिंद्र नाथ त्रिपाठी जी विधानसभा 371 जफराबाद के विधायक थे, तो आप उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पिता वहाँ से विधायक थे, लेकिन वो विधायक के बजाय जनसेवक कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। उस विधानसभा में तमाम काम उन्होंने करवाया था। यद्यपि की विकास सतत प्रक्रिया है, वो हमेशा होती रहती है, हमेशा चलती रहती है। तो मेरी अपनी भावना है कि जिन कार्यों को, जो विचारधारा उन्होंने चलाई थी, उसी विचारधारा को एक कदम और आगे बढ़ाया जाए। जो काम उनके रहते कुछ अधूरे रह गए थे, जैसे एक धनंजय घाट का पुल उन्होंने शुरुआत कराई थी, अखड़ो घाट का पुल था, तो अभी ये सब पूरे नहीं हो पाए हैं। तो अगर कभी मुझे ईश्वर ने मौका दिया तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले उन कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ में हमारे विधानसभा में बनिया गोविंदपुर में एक उन्होंने आश्रम पद्धति विद्यालय चलाया था। यद्यपि वो बन के तैयार हो गया, लेकिन अभी उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये तो हो गया एक तरीके से कि सरकार बदली है तो सरकार के एजेंडे में पता नहीं है कि नहीं है ये। लेकिन जिन कार्यों को शुरुआत किया था उन्होंने, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर ईश्वर मुझे मौका देता है तो मैं निश्चित रूप से उन कार्यों को पूरी करते हुए, हाँ, मेरी एक सोच और है कि हिंदुस्तान में चिकित्सा व्यवस्था बहुत लचर है, बहुत कमज़ोर है। अगर अब हम किसी पद पे होते हैं, किसी महत्वपूर्ण पद पे होते हैं, और अगर हमारी सरकार बनती है, समाजवादी की सरकार बनती है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग एक ऐसी चिकित्सा व्यवस्था की नींव रखेंगे जिसमें कि आम आदमी को कभी परेशान न होना पड़े और महंगी से महंगी चिकित्सा वो बहुत कम दाम पे या फिर मुफ्त प्राप्त कर सके, जो कि हमारी सरकार का हमेशा से एजेंडा रहा है। चूँकि हमारे संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने एक नारा दिया था, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। तो दवाई का जो, चूँकि ये मूलभूत आवश्यकता है, बहुत गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो सबको वो महंगा इलाज उपलब्ध नहीं हो पाता। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे, और मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि मैं कोशिश करके कम से कम अपनी सरकार से अपील करूँगा, अपने लोगों से मांग करूँगा कि ऐसा कुछ बना दिया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था बना दिया जाए कि हर गरीब और अमीर को आवश्यक चिकित्सा, सबसे अच्छी चिकित्सा, मूल चिकित्सा सबको मिलती रहे। और उसके लिए हमारी अपनी योजना है, मेरी अपनी योजना है कि मैं अपनी सरकारों से मांग करूँगा कि हर मंडल स्तर पे एक कम से कम बीएचयू या फिर राम मनोहर लोहिया जैसे संस्थान रहे। गांव स्तर पे जैसे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, उसको विकसित करके कम से कम जिला अस्पताल का स्टैंडर्ड दिया जाए, और जिला अस्पतालों को कम से कम राम मनोहर लोहिया का स्टैंडर्ड दिया जाए, जिससे कि सारे लोगों को अच्छी और सबसे बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।